लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जो बरसों तक सुरों और धुनों की मलिके रहीं। उनकी आवाज में एक जादू, एक दुआ और माँ जैसी मिठास थी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में उनकी सेहत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन दिल में वतन के लिए मोहब्बत वैसी ही कायम थी। सन 2019 में एक मौके आया जब फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक खास गाना तैयार हो रहा था। मकसद ये था कि वतन की खातिर जान देने वाले सिपाहियों की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाए। मूसीकारों ने कहा, ये गाना अगर कोई गा सकता है तो वो सिर्फ लता जी हैं। पहले तो लता जी ने कहा, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मगर जब सुना कि ये गाना शुहदा और वतन की मिट्टी के लिए है तो फौरन बोले। जब वतन पुकारे तो लता खामोश नहीं रह सकती। रिकॉर्डिंग उनके घर के स्टूडियो में हुई। कमरा सादा मगर पुरस्कून था। माइक उनके सामने रखा गया, करीब ही पानी का गिलास और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा था ताकि अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरन मदद मिल सके। जब हारमोनियम की पहली धुन बजी और उन्होंने गाना शुरू किया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तो कमरे में एक अजीब खामोशी छा गई। आवाज पहले जैसी तेज और जवान नहीं थी, मगर उसमें खुलूस, दर्द और मोहब्बत की गहराई थी। कभी खांसी आ जाती, कभी सांस रुक जाती, मगर वो पानी पीकर दोबारा गाने लगते। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था कि यह नगमा सिपाहियों तक जरूर पहुंचे। गाने के बोलों में मोहब्बत, कुर्बानी और अहद की खुशबू थी। ये गाना सिर्फ फौजियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए था जो अपनी जमीन, अपने वतन और अपनी माँ जैसी मिट्टी से मोहब्बत करता है। ये गाना 30 मार्च 2019 को रिलीज हुआ। सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा, ये सिर्फ गाना नहीं, ये माँ की दुआ है। किसी ने कहा, ये आवाज सिपाहियों के दिलों में हिम्मत जगाती है। फौजी जवानों ने उसे अपनी रिंगटोन बनाया। कई स्कूलों में बच्चों ने ये तराना सुबह के वक्त गाया। इस गाने के बाद लता जी ने फिल्मों या एल्बम्स के लिए कोई गाना नहीं गाया। वो जानती थीं कि अब आवाज को आराम देना है। बाकी जिंदगी वो दुआओं, इबादत और पुरानी यादों में गुजारने लगे। जब भी इस गाने की धुन बजती, लोग कहते, ऐसा लगता है जैसे लता जी कहीं दूर बैठकर दुआएं दे रही हैं। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कहा, मगर सौगंध मुझे इस मिट्टी की उनकी आखिरी सदा बनकर हमेशा के लिए जिंदा रह गई। ये गाना याद दिलाता है कि दुनिया की सब चीजें फानी हैं, मगर अपने वतन और अपनी मिट्टी से मोहब्बत हमेशा बाकी रहती है।